था कि कोई असुर वानर है। हाँ, मायावी है, इसलिए ही अचानक कहीं लुप्त हो गया। ये बात हमें महाराज ययाति को जाकर बतानी होगी कि हमारी नगरी में मायावी असुर घुस आए हैं। परंतु महाराज तो नगर से बाहर गए हुए हैं। तो क्या हुआ, महारानी देवयानी को बताएंगे? हम सब मिलकर महारानी के पास चलते हैं। अच्छा, तो ये लोग मुझे असुर समझ रहे हैं, किंतु इनके सामने जाना उचित नहीं होगा। इनका छुप कर पीछा करना होगा, तभी मैं देवयानी के पास पहुंच पाऊंगा। पता, कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है। कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है, जो आपके पास है माँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे अस्त्र चाहिए? हाँ माते, क्योंकि वे मात्र अस्त्र नहीं है, वे तो मायावी आसुरी शक्तियां हैं। और समय पड़ने पर वे स्वयं ही आसुरी शक्ति बनकर विवेक से आसुरी निर्णय लेते हैं। इसलिए माते, वो भयानक आसुरी शक्तियां हैं। माँ, मुझ पर कृपा कीजिए, उन अस्त्रों को मुझे प्रदान कीजिए माँ। मुझ पर कृपा कीजिए, उन अस्त्रों को मुझे प्रदान कीजिए माँ। ठीक है रक्ष माता के किसी, असुर साम्राज्य की भलाई के लिए ये तीनों अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। असुर साम्राज्य की भलाई के ये तीनों अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। आपको शत शत नमन, शत शत नमन। असुर साम्राज्य की राजमाता केकसी को हम असुर शक्तियों का प्रणाम। आसुरी शक्तियों, तुम्हें कृष्णा नदी के तट पर जाना है। वहां बृहस्पति के पुत्र कक्ष के प्राण हरने हैं। वहां बृहस्पति के पुत्र कक्ष के प्राण हरने हैं। जो आज्ञा रक्ष माता।
आप समझते क्यों नहीं है जामवंत जी? मेरे पूरे शरीर में एक अग्नि सी धधक रही है जो मुझे हर पल बेचैन किए हुए है। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। कच, मारुति के आने तक हमें यहाँ प्रतीक्षा तो करनी ही होगी ना। आप यूं ही घूमते रहेंगे तो व्याकुलता और बढ़ेगी, इसलिए आप शांत होकर एक ओर बैठ जाइए। कच्छ को मारुति द्वारा यूं रोकना केसरी के कारण ये संजीवनी विद्या के लिए मारुति का प्रयास लगता है। इन सब घटनाओं का संबंध भविष्य में प्रभु श्री राम जी की लीलाओं से जुड़ा है। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। कच्छ, कच्छ। आप क्या सोचते हैं? आप यहां से कहीं और चले जाएंगे तो आपको शांति मिल जाएगी? कब से भटक रहे हैं आप? यहां तक कि भटकते भटकते आपकी स्थिति मरणासन हो गई थी। अरे पर कैसे करूं मैं अपने मन को शांत? शांति पाने का एक ही मार्ग है कच्छ। आप भगवान विष्णु देव का ध्यान कीजिए। जब आप पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो वे स्वयं आपके कष्टों को हरने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु देव का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ध्यान लीन हो जाइए। आपका मन शांत हो जाएगा। असुरों, यही है वो कच्छ जिसका हमें वध करना है। आओ। रुक जाओ, अभी हम इसे नहीं मार सकते। वहाँ ब्रह्मापुत्र जामवंत खड़े। जब तक जामवंत वहाँ रहेंगे कच्छ को मारना असंभव है। क्योंकि ब्रह्म शक्तियों के समक्ष हम असुरी अस्त्रों की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। जामवंत के जाने के बाद ही हम कच्छ का वध कर पाएंगे। इसीलिए हमें उनके जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आओ। देखो, हमें बहुत आवश्यक कार्य है महारानी जी से। हमें महल में जाने दो। महाराज महल में नहीं है, इसलिए हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। ये हमारी नगर की सुरक्षा का प्रश्न है, हमें अंदर जाने दो बेटा। क्या शोर मचा रखा है? क्यों इकट्ठे हुए तुम लोग यहाँ? मंत्री जी, हमारे नगर में कोई मायावी असुर घुस आया है जो नगर में वानर के रूप में घूम रहा है। मंत्री जी, अगर उस बालक वानर को नहीं पकड़ा गया तो हमारे नगर पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। देखो, तुम सब लोग जानते हो महाराज नगर से बाहर गए हुए हैं, इसलिए तुम सबको महल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किंतु मैं स्वयं ये सूचना महारानी देवयानी तक पहुंचा दूंगा, इसलिए तुम लोग निश्चिंत होकर लौट जाओ।
महारानी देवयानी महल में ही है। अब मुझे छुपकर किसी गुप्त मार्ग से महल के अंदर जाना होगा और कुछ भी करके देवयानी से मिलना ही होगा। महारानी जी, जाने से पहले महाराज जी आदेश दे गए थे कि उनकी अनुपस्थिति में भी आप पूरे साज श्रृंगार में रहें। नहीं करना है मुझे कोई साज श्रृंगार। चली जाओ तुम सब यहाँ से और छोड़ दो मुझे अकेला। महारानी जी, महाराज चाहते हैं कि आप यूं उदास न रहें। अपना पूर्ण श्रृंगार करके प्रसन्न रहिए। नहीं रह सकती मैं प्रसन्न, नहीं रह सकती। नहीं पहनना है मुझे ये सब। घृणा हो गई है मुझे इन आभूषणों से और इस राजशाही वस्त्र से। जाओ, चली जाओ तुम सब, चली जाओ यहाँ से। महारानी तो इस समय क्रोध में है, अभी इनसे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं उस वानर की समस्या का हल ढूंढता हूँ। सुना नहीं तुम लोगों ने? हमने कहा चले जाओ, और आज के बाद हमारे समक्ष ये श्रृंगार की सामग्री कभी मत लेकर आना, कभी मत लेकर आना, कभी मत लेकर आना। जाओ। ये मानिक मोतियों की चमक, ये ऊपरी सुख, ये वैभव, ये सब हमारे संतप्त हृदय की पीड़ा को कम नहीं कर सकते। इन सब के लिए अब हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। देवयानी, कच्छ से किए हुए विफल प्रेम की पीड़ा आज भी आपके हृदय को संतप्त किए है। ययाति से विवाह तो कर लिया आपने, किंतु मन अब भी अशांत है आपका। अब ऐसी विषम स्थिति में कच्छ के श्राप को दूर करने के लिए कहना अनुचित होगा। आपके मन से इस विष को बाहर निकालकर आपको सच्चाई का दर्पण दिखाना होगा, तब कच्छ का श्राप दूर हो सकेगा। हे विधाता, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? इतना तपोबल, इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के पश्चात भी मैं केसरी जी को हर पल मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए अपनी आंखों से देखने के लिए विवश हूं। मेरा भेजा हुआ रक्षा चक्र भी क्षणिक क्षणिक क्षीण होता जा रहा है। अब केसरी के जीवन के कुछ ही शेष दिन बाकी बचे हैं। अब केसरी के जीवन के कुछ ही शेष दिन बाकी बचे हैं। ऋषिवर, जो मेरे कानों ने सुना वो सत्य है क्या?
क्या स्वामी के जीवन के कुछ ही दिन शेष है? महारानी, वो मैं ऋषिवर, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? सच सच बताइए। सत्य सुनने के लिए हृदय पर पत्थर रखना पड़ेगा महारानी। बोलिए ऋषिवर, बोलिए। कितना जीवन शेष है मेरे स्वामी का? 14 दिन। 14 दिन। 14 दिन। और यदि मारुति शीघ्र नहीं आया तो इस अनर्थ को कोई नहीं बचा सकता था। और यदि मारुति शीघ्र नहीं आया तो इस अनर्थ को कोई नहीं बचा सकता था। नहीं, नहीं। अग्नि के फेरे लेते हुए स्वामी ने जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था मुझे। क्या विवाह के वो सातों वचन झूठे हो जाएंगे? क्या विवाह के उन वचनों का कोई अर्थ नहीं है? वचनों की मर्यादा और विवाह की व्यवस्था स्वयं महादेव ने बनाई है। वे ही मृत्यु के देवता हैं और सबके जीवन और मृत्यु की डोर उन्हीं के हाथों में है। ऋषिवर, सुना है पतिव्रत धर्म के समक्ष साक्षात विधाता को भी झुकना पड़ता है। मैंने अपने जीवन में अपना पतिव्रत धर्म पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ निभाया है। अब तो स्वयं महादेव को ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। समय बहुत कम है महारानी। जब तक आप महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगी तब तक तो अनर्थ हो चुका होगा। तो मेरे स्वामी के साथ साथ मेरे प्राणों को भी हरना होगा विधाता को। तो मेरे स्वामी के साथ साथ मेरे प्राणों को भी हरना होगा विधाता को। महारानी, यदि आप गंगा के उद्गम स्थान गंगोत्री से जल लाकर महादेव का अभिषेक करेंगी तो महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और फिर इस समस्या का निवारण हो सकता है। ठीक है ऋषिवर, अब तो ये पूरा संसार देखेगा कि एक पत्नी के पतिव्रत धर्म की विजय होती है या उस प्राण घातनी असुरी शक्ति की विजय होती है। अब तो ये पूरा संसार देखेगा कि एक पत्नी के पतिव्रत धर्म की विजय होती है या उस प्राण घातनी असुरी शक्ति की विजय होती है। हमें जामवंत के लौटने से पहले ही कच्छ को मार देना चाहिए। ये भगवान के ध्यान में लीन है। चलो इसे भगवान के पास ही पहुंचा देते हैं। कच्छ, संजीवनी विद्या तो ले ली तूने असुरों के गुरु से, किंतु इस संजीवनी विद्या के कारण ही तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और तेरे साथ ही संजीवनी विद्या भी समाप्त हो जाएगी। असुरों, तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे रहते हुए तुम कच्छ पर आक्रमण करो। इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा।
कच्छ के प्राण लेना चाहते थे तुम। वो मेरी सुरक्षा में है। महाबली जामवन की सुरक्षा में है वो। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, प्राण हर लूंगा तुम्हारे। आज जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, प्राण हर लूंगा तुम तीनों का, प्राण हर लूंगा। अब तो ये हमें मार ही डालेगा। असुरों, हम तीनों को अपनी पूरी शक्ति एकत्र करके इस ब्रह्मपुत्र पर प्रहार करना पड़ेगा। हो सकता है हमारा एकत्र किया हुआ प्रहार ये ब्रह्मपुत्र न सहन कर पाए। जामवन, तुम कितना भी प्रयास कर लो लेकिन हमें नहीं रोक सकते। हम देवी निकुंभला के मायावी अस्त्र हैं। हम देवी निकुंभला के मायावी अस्त्र हैं, जिसे तुम जैसे पृथ्वीवासी नष्ट नहीं कर सकते। हमें एक बार जिसका लक्ष्य बनाकर छोड़ा जाता है, फिर उसका बचना असंभव होता है। अरे ये क्या है? हे प्रभु, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना प्रभु, प्रभु रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना प्रभु, प्रभु रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु, प्रभु रक्षा करना, प्रभु रक्षा करना, प्रभु रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु, प्रभु रक्षा करना, प्रभु रक्षा करना। असुर शक्ति हो, हमारी एकत्रित शक्ति काम कर गई। अब हम चलकर कच्छ को समाप्त करेंगे। अब हमें कोई नहीं रख सकता। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते कच्छ का जीवन संकट में है। जामवन जी अचेत पड़े हैं और मैं यहाँ कोसों दूर हस्तिनापुर में हूँ। यदि कच्छ को कुछ हो गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। पिताजी का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मारुति, मारुति, तुम चिंतित मत हो। जिस कार्य के लिए हस्तिनापुर गए हो, उस कार्य पर ध्यान दो।
किंतु प्रभु, कच्छ के प्राण संकट में हैं। यदि कच्छ को कुछ हो गया तो हमारे पिता के प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। कच्छ हमारे मंत्र का जाप कर रहा है मारुति, और जो हमारा ध्यान करते हैं, हमारा नाम जपते हैं, उसके समस्त कष्टों को हरने का उत्तरदायित्व हमारा हो जाता है। इसीलिए कच्छ के जीवन की रक्षा का भार भी अब हम पर है। सत्य है प्रभु, जिसकी रक्षा आप करें उससे भला कौन मार सकता है। जो आपका स्मरण करता है उससे कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। अब मैं निश्चिंत हूँ। प्रभु, आपकी जय हो। कच्छ, अब तुझे बचाने के लिए जामवंत भी नहीं आएगा। अब तुझे मरना ही होगा। तुम्हें पुनः जीवित करने के लिए यहाँ शुक्राचार्य भी नहीं है। ये क्या? ये तो विष्णु का अस्त्र सुदर्शन चक्र है। अरे मूर्खों, दिखता नहीं है? कच्छ विष्णु का जाप कर रहा है। इस सुदर्शन चक्र के समक्ष तो सृष्टि की सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। यदि प्राण बचाने हैं तो यहाँ से भाग लो। अब तो मानवी कुमला देवी हमें बचा सकती है, अन्यथा ये सुदर्शन हमें मार ही डालेगा। उन्हीं का स्मरण करो। हे माता कुमला देवी, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें माता।
ब्रह्मपुत्र जामवंत, आप प्राण प्रण से अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। आपकी सेवा के लिए हम आपका नमन करते हैं। खा गए। हाँ। ऋषिष्ठ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? ब्राह्मण देव, आपने यहाँ 3 असुरों को देखा है? वो तो कच्छ का वध कर देना चाहते थे। कहीं अनर्थ ना हो गया हो प्रभु, कहीं अनर्थ ना हो गया हो। हाँ, हाँ। ब्रह्मपुत्र जामवंत, हमारी रामलीलाओं में सहयोग करने के लिए जिस प्रकार समस्त देवों ने अपने अपने अंशों को पुत्र के रूप में इस धरती पर भेजा है, उसी प्रकार ब्रह्मदेव ने आपको भी हमारी सहायता के लिए भेजा है। आपकी निस्वार्थ सेवा के लिए हम आपके आभारी हैं। आश्चर्य है, कच्छ तो यहाँ पूर्णतः सुरक्षित है। वो असुर तो कच्छ को मारने के लिए ही आए थे। मैं अचेत हो गया था। मारुति यहाँ आ नहीं सकता। फिर कच्छ की सुरक्षा किसने की? हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो गया है मुझसे प्रभु। हे त्रिलोकीनाथ, हे जगत पालक विष्णु देव, ये सब आपकी ही लीला थी प्रभु। आप स्वयं यहाँ आए और मैं मूर्ख आपको पहचान भी नहीं सका प्रभु। इसीलिए कहा जाता है कि नर और नारायण में भेद नहीं करना चाहिए प्रभु। न जाने कब किस रूप में नारायण कहाँ मिल जाए। अब न जाने आपके दर्शन कब होंगे प्रभु। मेरा शत शत नमन स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। अंजना, ये सब क्या है?
ये क्या करने जा रही हो तुम? माँ, बचपन से सुनती आई हूँ कि पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है। इसीलिए धर्म शास्त्रों के अनुसार मैंने आज तक अपने पतिव्रत धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया है। ये तो पूर्णतः सत्य है पुत्री, किंतु इस समय ये पूजा की थाल। अब इस पतिव्रत धर्म की शक्ति को परखने का समय आ गया है। किंतु कैसे? क्या करोगी तुम?